में लाहौर की फिजा अंडर कंट्रोल है। लाहौर को आलूदा तरीन शहर करार देने की रिपोर्ट बेबुनियाद है। दिसंबर में धुंध यकीनी है। महकमा माहौलियात पंजाब ने आलमी इदारा सेहत की शहर को आलूदा तरीन करार देने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी का सिलसिला जारी। इशरा के इलाके में सुबह और शाम के औकात में गैस लोड शेडिंग। बगीर गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। माल रोड की तारीखी इमारतों की बहाली का मंसूबा ताहा नामुकम्मल। अदालती हुक्म पर शुरू होने वाला ताज़ीन आराइश और रंगो रोगन का काम लटकने का खदशा। दूसरी जानिब लॉर्ड मेयर का 80% से ज्यादा इमारतों का काम मुकम्मल करने का दावा। बकाया काम भी जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार। मॉल रोड का वाहिद ओवरहेड ब्रिज गंदगी और ताफुन की आवाज का शहरियों का पैदल चलना नामुमकिन हो गया। बावर डग्गा से बिल्डिंग से भड़ेका ब्रिज पर मनशियात के आदि अफराद का कब्जा। ब्रिज की खस्ताहाली तारीखी शाहराह की बहाली मंसूबे के करता धरताओं की नजरों से ओझल। रावण में सफाई के नाकिस इंतजामात। लीगी एमपीए मिर्जा जावेद लॉर्ड मेयर से मायूस हो गए। कारकुनों से गुफ्तगू में कहा कि गंदगी और नाकिस सफाई बारे लॉर्ड मेयर को भी आगाह किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। नए साल की खुशी के नाम पर मौत के खेल की इजाजत नहीं होगी। हवाई फायरिंग, बदबिलिंग, ओवर स्पीडिंग, हुल्लड़बाजी और बदमस्ती पर कार्रवाई का फैसला। पुलिस ने न्यू ईयर नाइट के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। बदव्हीलर्स और तेज रफ्तारी रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस का 70 रुकनी हैवी बाइक्स दस्ता। अहम शाहराहों पर जगह जगह बैरियर्स और 1200 वार्डन्स तैनात होंगे। इतवार के इतवार गवर्नर हाउस के सैर सपाटे बड़ी तादाद में शहरों की तफरीह के लिए आमद। बच्चों और खातन की खुशी दीदनी। गवर्नर हाउस शाम 4 बजे तक फैमिलीज की तफरीह के लिए खुला रहेगा। जिला खिदमत खल्क एसोसिएशन की तकरीब तकसीम जहेज। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद और डेप्यूटी मेयर मियां तारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बैटल चीफ मियां दाऊद अफजल समेत दीगर भी शरीक हुए। 150 मुस्तहिक बच्चियों के जहेज का सामान तकसीम किया गया। वोट कौमी अमानत और इस्तेमाल कौमी फरीजा। वोट की मुंतकली और इंदराज का कल आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन के ज़रिए दफातर आज छुट्टी के रोज भी शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। ऑनलाइन फॉर्म 21 जमा कराने की सहूलत भी मुयस्सर। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। प्रेस क्लब बिल्डिंग में होने वाली पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। सदारती सीट पर प्रोग्रेसिव ग्रुप के शहबाज मियां और जर्नलिस्ट ग्रुप के अरशद अंसारी मद्दे मुकाबले। सेक्रेटरी जनरल के लिए साहिद आबिद और शहजाद हुसैन में मुकाबला। दो 2018 सेहतमंद फूड के हवाले से आगाही का साल। मुजरे सेहत अशिया खुरनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ 4,80,000 क्रैकडाउन। 40 करोड़ जुर्माने और 30 करोड़ की नाकिस अशिया भी तलब की। पीएफए ट्रेनिंग स्कूल से 45,000 मुतल्लिका अफराद की सेहतमंद ग़िज़ाओं से मुतालिक ट्रेनिंग भी दी। ट्रैफिक हादसे ने चोरी का पोल खोल दिया। टाउनशिप में ट्रक उलटने से ट्रांसफार्मर चोरी का इंकशाफ। ड्राइवर और नाबालिग साथी हादसे के बाद मौका से फरार। पुलिस ने ट्रक और ट्रांसफार्मर कब्जे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। गरीब मज़ारों का पानी चोरी करना उनका खून चूसने के मुतरादिफ है। किसी का इस्तेसाल नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स। फौरी तौर पर पानी चोरी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म।
हकीमों की जालसाजियां मौत के परवाने हैं। ममनुआ अद्वियात से गुर्दे फेर और जिगर के अमराज लाहक हो रहे हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जाली हकीमों के खिलाफ कमर कस दी। पैबरा से केबल टीवी और सोशल मीडिया इश्तेहारात पर पाबंदी का मुतालबा। नैब रेफरेंसेस से लेकर कसुम नवाज की वफात, इंतखाबात में शिकस्त से मियां नवाज शरीफ की दूसरी बार जेल यात्रा, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से हमजा शहबाज की नए पेशियां और ख्वाजा बरादरान के खिलाफ मुकदमा, मुस्लिम लीग नून के लिए 2018 मुश्किलात, मसाइब और तकलीफों का साल रहा। पाकिस्तान को रोशन और पुरअमन बनाया, तरक्की की शाहराह पर डाला। नवाज शरीफ का यही जुर्म है, कारकुनार को साबित कदम रहना होगा, कामयाबी यकीनन कदम चुमेगी। नसीराबाद में मुस्लिम लीग नून के यौम तासीस की तकरीब, परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक और सेनेटर असद अशरफ का कारकुनार से खिताब। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें, सीनियर वजीर से मिलने वालों में नौमुंतखब बल्दियाती अरकान भी शामिल, बल्दियाती मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल। अवाम महंगाई की चक्की में पिस गए, हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई। जमात इस्लामी के मुअज़्ज़िज़ीन के एजाज़ में इस्तक़बालिये से मुक़र्ररीन का खिताब। तकरीब में सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच, खालिद भट्ट, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद और सलमान बलोच शरीक हुए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक की रिटायरमेंट पर कल फुल कोर्ट रेफरेंस का प्रोग्राम, हाई कोर्ट जजेस और एडवोकेट जनरल शिरकत करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान मंगल को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। दो 2019 जजेस की रिटायरमेंट का साल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार समेत 22 जजेस रिटायर होंगे। आइंदा साल रिटायर होने वालों में जस्टिस आसिफ सईद खोजा और जस्टिस शेख असमत सईद भी शामिल हैं। I'm really proud of the work the Prime Minister Imran Khan is doing and has proven to be a great leader our country needed. मुबारक हो, फिल्म स्टार मीरा इंग्लिश विंग्लिश में कामयाब हो गई। वीडियो पैगाम ने एक बार फिर विदेशी जुबान का तड़का, खूब तैयारी के साथ वजीर आजम इमरान खान की तारीफों के पुल बांध दिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि शहर की सब्जी और फ्रूट मंडियों में फल और सब्जी के अलावा दीगर कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ जिला इंतजामिया ने बड़ा फैसला किया है। किसी को भी मंडियों में फल और सब्जी के अलावा दीगर कारोबार की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफवर्जी पर लाइसेंस मनसूख करने के अहकामात, मुल्तान रोड सब्जी और फ्रूट मंडी में बयान में दुकानें हैं जो कि सील कर दी गई है। इस हवाले से मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है, जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर का शहर की सब्ज़ी और फल मंडियों के ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ैसला जो है वो सामने आया है, जिसके मुताबिक शहर में जितनी भी सब्ज़ी मंडियां मौजूद हैं, यहाँ पर जो सब्ज़ी और फल फरोशी का लाइसेंस लेकर दीगर कारोबार करने वाले अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करने का फ़ैसला किया गया है। इसी हवाले से अब मुल्तान रोड सब्ज़ी मंडी में तकरीबन 52 दुकानें जो हैं 92 दुकानें इनको सील किया गया है। ये दीगर कारोबार में मुलविस ही, जबकि इनके पास लाइसेंस जो है वो सब्ज़ी और फल फरोशी का था। तो इस पर अब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एक वाज़े मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है कि शहर की जितनी भी सब्ज़ी मंडियां हैं, फल मंडियां हैं, यहाँ पर जो दीगर कारोबार करने वाले अफराद हैं इनको किसी किस्म की भी कोई भी रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी। और जितनी भी दुकानें जहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जो है वो दीगर कारोबार चलाए जा रहे होंगे, जिसमें खाने पीने के स्टॉल्स होंगे, दीगर मूंगफलियों और इस समेत दीगर स्टॉल्स होंगे, मसाला जात के स्टॉल्स होंगे, तो इनको किसी किस्म भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील किया जाएगा। अब तक 92 दुकानें जो हैं इनको सील कर दिया गया है और इस ऑपरेशन की सरबराही जो है वो एसी सिटी अहमद रजा ने की है। और इनका यही कहना है कि शहर की जितनी भी मंडियां हैं वहां पर दीगर कारोबार करने वाले अफराद जो हैं इनको किसी किस्म भी कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी और खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है